हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर समझ रहे थे प्री ऑब्जर्वेशन जो हमारा पाठ अवलोकन है उसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने डिफरेंट बनाने की कोशिश की है क्योंकि सब लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन थोड़ा सा सेम नहीं होता है, थोड़ा अलग अलग हमें बनाना होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ देखेंगे हम छात्र अध्यापक का नाम में हम कोई भी नाम ले सकते हैं, जो हमारे सहपाठी है उन्हीं का नाम हमें लेना है, एकदम कोई अलग से ही नाम नहीं लेना है जिनका हम अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये आपको या तो फिर कह दिया जाता है कि आप पहले से बना के लाओ, या फिर आपको जो 40 दिन की क्लासेस रहती है, प्रैक्टिकल क्लासेस, तो उसी में आपको बनाना होता है। तो थोड़ा सा आपको अगर उसी टाइम बनाने बोला जाए तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और पहले से बनाने बोला जाए तो आप उसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे स्कूल का नाम, यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखा जाता है जहाँ पर आप उसका अवलोकन करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई, जैसे पूजा सोनी है जो आपके साथ पढ़ रही है ना, तो आप उसका अवलोकन करेंगे, वो किसी टॉपिक को समझाएंगी, आप बाकी स्टूडेंट के साथ पीछे बैठ के उसका अवलोकन करेंगे कि भाई उसने किस तरह से समझाया है। तो यहाँ पर उसका रोल नंबर आएगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम कि किस स्कूल में वो पढ़ा रही हैं, विषय कौन सा विषय वो पढ़ा रही है, क्या टॉपिक पढ़ा रही है। जैसे हमने लिया हिंदी और उसका टॉपिक लिया है संज्ञा की, वो संज्ञा के बारे में बता रही हैं। फिर हम पहला देखेंगे कि भाई प्रस्तावना जो उन्होंने दी है वो कैसी थी। तो हम लिखेंगे छात्र का पाठ्य विषय में प्रवेश उचित ढंग से कराया गया, प्रस्तावना संक्षिप्त एवं सीधी थी एवं पूर्व ज्ञान से नए पाठ से में संबंधित थी। इस तरह से हम लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि उद्देश्य कथन किस तरह का रहा। तो हम लिखेंगे पाठ का विशिष्ट उद्देश्य संज्ञा था जिसे शिक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया, उसमें किसी प्रकार का दुर्बोध शब्द या विचार नहीं था। उद्देश्य को तुरंत श्यामपट्ट पर नहीं लिखा गया, ये थोड़ा सा उसका क्या है, हमने नेगेटिव पॉइंट लिख दिया है ना। तो ये सारे ज़रूरी नहीं है भाई, सारे पॉइंट अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो पॉजिटिव भी लिखें, आप ऑब्जर्व करके जो नेगेटिव पॉइंट है उन्हें भी आपको लिखना है। प्रस्तुतिकरण देखेंगे कि सामग्री का प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर पहले आपको एक लाइन लिखना था जो मैं यहाँ पर मिस कर चुकी हूँ। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण विषय संबंधित था, फिर ये सामग्री का है, ये विषय वस्तु का। तो यहाँ पर लिखेंगे सामग्री के आगे लिखेंगे इसको कि सामग्री का उचित उपयोग किया गया, सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायक रही तथा सामग्री का उचित मात्रा में प्रयोग करके पाठ को समझाया गया, सामग्री की व्याख्या क्रमानुसार की गई। फिर हम सामग्री के बारे में लिख सकते हैं। तो फिर पद्धति पे आ जाएंगे। तो पद्धति में हम देखेंगे कि कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया। तो पाठ पढ़ाते समय व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया गया, यह पाठ के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। कठिन शब्दों का सरल अर्थ बताते हुए समझाया गया। तो हमने पद्धति में हम देखेंगे कि हम किस तरह की पद्धति का इस्तेमाल करें, क्या विधि हमने इस्तेमाल की है। फिर देखेंगे हम पुनरावृत्ति। तो छात्र अध्यापिका द्वारा उचित प्रश्नों का प्रयोग किया गया, ये प्रश्न पाठ संबंधी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए गए, इनका विस्तार उपयुक्त था। फिर देखेंगे प्रयोग में पाठ संबंधी कार्य दिया गया जो कि उपयुक्त था। यहाँ पर उपयुक्त ना भी लिखे तो भी चलेगा, और अगर आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे श्यामपट्ट कार्य में छात्रों को कॉपियाँ। तो श्यामपट्ट का प्रयोग पर्याप्त रूप में किया गया, कुछ छात्रों के पास विषय संबंधी कॉपियाँ भी थी। फिर देखेंगे सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में दैनिक जीवन संबंधी सामग्री का इस्तेमाल किया गया जो कि पाठ के विषय में सहायक सिद्ध हुई। यहाँ पर जैसे भी जो भी टॉपिक लिया हमने संज्ञा का, तो उसमें हमने क्या कुछ दैनिक जीवन से संबंधित सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया। फिर देखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नों का सरल एवं संक्षिप्त प्रयोग हुआ, छात्र उत्तर देने में सक्षम थे, छात्रों को उत्तर सोचने का पर्याप्त समय दिया गया। फिर देखेंगे कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था। तो व्यक्तित्व अच्छा, स्वभाव व प्रसन्नता पूर्ण था, आवाज़ मधुर एवं उत्साहपूर्ण थी, कक्षा पर नियंत्रण अच्छा रहा। फिर देखेंगे पाठ की सफलता कैसी रही। तो पाठ नियत समय पर प्रारंभ एवं समाप्त हुआ, शिक्षक को पाठ के उद्देश्य प्राप्ति में सफलता मिली।
फिर देखेंगे सुझाव कि भाई हम क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो जो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है अधिकतर सुझाव में हम उसी पॉइंट को शामिल करेंगे। जैसे पाठ सामग्री में कुछ चार्ट को शामिल करके उससे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमने यह एक जगह लिखा है कि यहाँ पर श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया, तो हम यहाँ पर सुझाव में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उचित मात्रा में श्यामपट्ट का उपयोग करना चाहिए था। जो भी हमारा सुझाव है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके, क्योंकि सभी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें हमें कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह से आपको लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अवलोकन के साथ, और यहाँ बीएड से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।